हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में स्वागत है। आज क्या करेंगे? आज हम ना डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें लेजर के साथ साथ जर्नल की भी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं क्या करती हूँ, ये क्वेश्चन को समरी फॉर्म में लिखे, इसे फटाफट से देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है 1/7/2021 को, यानी 1 जुलाई, है ना, 1 जुलाई 2021 को फर्म ने 40,000 रुपए की एक एसेट खरीदी। उसके बाद ये फर्स्ट वाली होगी ना, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 21 को एक और खरीद ली, यानी कि ये सेकंड हो गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, 30/9/2022 को कंपनी ने क्या किया कि जो पहले वाली एसेट थी ना, उसका एक हिस्सा जो कि उसकी आधी वैल्यू का था, या हाफ ऑफ द मशीनरी कह लो, को उसने 2,000 रुपए के लॉस में बेच दिया। कंपनी चार्ज करती है 10% डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2021-22 एंड 22-23। तो देखो, जर्नल एंट्रीज पास करने का ये तरीका होता है कि जो भी आपको कहा गया है, आप देखो कि उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जैसे अगर मैं 21-22 की बात करूं, तो 21-22 में एक तो हमने पहली मशीनरी खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, है ना, 2 गई ट्रांजैक्शन। उसके बाद साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करा, अकॉर्डिंगली जितनी जितनी यूज हुई उसके हिसाब से हमने जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो हम कैलकुलेशन से समझेंगे, वो करा। ये हो गया, 3 एंट्रीज आ गई। फिर भूलना नहीं है, जब भी अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो तो उस साल में आने वाले जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने की एंट्री, 4 एंट्रीज हो गई। पहली मशीनरी खरीदी, दूसरी मशीनरी खरीदी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसको क्लोज करा नॉमिनल अकाउंट को। ये तो 21-22 में है। तो चाहिए पहले इतना कर लेते हैं। हाँ, हमने, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 2020, 2021-22। इसमें 1/7/21 को मशीनरी खरीदी तो मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ती है किस तरफ? डेबिट साइड, है ना। तो मैंने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए ब्रैकेट में ऐसे 1 डाल दो, या आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो जरूरी नहीं है, पर ताकि हमें याद रहे पहली वाली है दूसरी वाली, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैश अकाउंट, आप कैश की जगह बैंक में लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पेमेंट कैसे करी है, क्वेश्चन में क्या बताया है। अगर क्रेडिट में खरीदी है तो टू वेंडर या टू क्रेडिटर, जो भी जैसे भी क्वेश्चन नाम दे रखा है तो नाम। कितने की खरीदी? हमने ये खरीदी 40,000 रुपए में। ठीक है ना, चलो। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को एक और खरीदी, फिर लिख दो। अब भैया एक और खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, अब चाहो तो ब्रैकेट में 2 लिख लो, ये दूसरी वाली है। 2 कैश अकाउंट, ये कितने की खरीदी? ये खरीदी 60,000 रुपए की। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर एंड होगा भाई 31 मार्च 2022 को। डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, एंट्री क्या बन गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ना एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश इसी को देते नहीं है, लेकिन एक्सपेंस तो माना ही जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी। अब हमें ना देखना पड़ेगा हमने कितना कितना यूज करा। देखो भाई, पहले वाली मशीनरी थी 40,000 की, उसको खरीदा था 1 जुलाई को, तो कितना टाइम यूज करा? जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने यूज करा। तो 40,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो 10% है ना ये पर एनम है, 1 साल का है। तो 40,000 का 10% मैं करूँ तो 4,000 आता है, और 9 महीने का निकालू तो आ गया 3,000। समझ गए ना मैंने क्या किया है? मैंने 40,000 का 10/100 इंटू 9/12 करा। ठीक, अच्छा, दूसरी वाली खरीदी है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर का मतलब उसे कितना यूज करा? दिसंबर तो खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 3 महीने यूज करा। तो
तो 60,000 का 10/100 इंटू 3/12, तो पूरे साल का 6,000 आता है, तो 1/4 कर दिया तो 1500। कुल मिलाकर कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 4,500 डेप्रिसिएशन आ गया दोनों मशीन का मिला के। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब हो तो क्लोज भी करो। क्लोज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, जो नॉमिनल अकाउंट को पहले करा है उसको रिवर्स कर दो। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? डेप्रिसिएशन है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम्स। ये इसमें इन तीनों में मशीनरी एसेट है, कैश भी एसेट है, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन में आप लिखोगे P&L अकाउंट डेबिट। अगर वो फर्म जो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, अगर वो कंपनी है तो वो लिखेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये ना हमने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले वीडियोस है ना उसमें इस बात को और क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मैंने ये माना कि ये ना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। आप हो सकता है अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख दो, एक ही बात है। हाँ, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 4,500। ये मेरा 21-22 का ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला अकाउंटिंग पीरियड जो कि कौन सा है? 22-23। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने वैसे ये साल खत्म होने जाके 31 मार्च 2023 को, लेकिन हमने 30 सितंबर को पहले वाली मशीनरी का एक हिस्सा बेच दिया। वो एक हिस्सा आधा था, तो ये आधा तो यूज करा, आधे साल का डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ना। तो पहले क्योंकि बेचने से पहले जितना टाइम यूज करिए उतने टाइम का डेप्रिसिएशन तो आएगा। तो एंट्री बन गई उसकी, किस डेट को एंट्री की हम बात कर रहे हैं? 30/9/2022 को एंट्री कर दी हमने। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैंने DEP लिख दिया, आई होप आप समझ जाओगे, है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी को मैंने MACH लिख दिया, यहाँ पूरी लिखे तो आप समझ जाओगे। टू मशीनरी अकाउंट। देखो भाई, पूरी मशीनरी थी 40,000 की, पर हमने 40,000 वाली नहीं बेची ना, हमने 20,000 वाली बेची है, यानी आधी बेची है। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। समझ गए ना। आधी बेची तो आधे का ही तो हिसाब रखोगे। आधे बेचे तो आधे का करा मैंने, 40 पे 4 ने करके 20 करा, क्योंकि जो दूसरी 20 है ना उसको पूरा साल यूज करा, उसको साल के एंड में चार्ज करेंगे। ठीक है। तो 20,000 का 10% आता है 2,000, 2,000 का आधा करा तो 1,000। ये 1,000 डेप्रिसिएशन आ गया उस मशीनरी का जिसको आपने बेचा है। चलो आगे चले। अब आपने इसको बेचा है तो आपको दो चीजें पता करनी है, कितने में बेचा और कितने का लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में लॉस तो बता ही रखा है ना कि 2,000 के लॉस में बेचा। अब पता करें बेचा कितने में। आपको ना इसके लिए वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, रफ में हिसाब लगाना पड़ेगा। पूरी मशीनरी थी 40,000 की, ठीक है, पर हमने सारी नहीं बेची, हमने आधी बेची, यानी हमने बेची 20,000 वाली। अब 20,000 वाली पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? देखो पहले साल चार्ज हुआ था पूरा 3,000, ये पूरे का था। हमने आधी बेची है तो मैं इसका आधा करूं, इसका आधा, यानी कि एक पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने 1,500 है, दूसरे साल चार्ज किया इस पे 1,000, तो कुल मिलाकर 1,500 वो 1,000 वो, तो कितने का चार्ज कर दिया? 2,500 का चार्ज कर दिया। समझ गए ना। 1,500 ये और 1,000 ये, 2,500। अब कितने की रह गई वो मशीनरी? वो रह गई 17,500 की। कहते हैं 17,500 वाली चीज को 2,000 के लॉस में बेचा, 2,000 के लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा? 15,500 में बेचा। तो मैं बोलूं कैश अकाउंट डेबिट कितना? 15,500, और लॉस हुआ, हमें पता है लॉस डेबिट होता है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 टू मशीनरी। जब मशीनरी खरीदी थी ना तब आपने डेबिट करा था क्योंकि बड़ी थी, अब मशीनरी जा रही है तो क्रेडिट करो। कितने से? 17,500। समझ गए ना 17,500 कैसे?
भाई 20,000 में से 2,500 का डेप्रिसिएशन लगे 17,500, 17,500 में से 2,000 का लॉस हो गया, 15,500 में हमने उसे बेचा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 17,500। अब ये पहले वाले का आधा हिस्सा तो बिक गया, बाकियों को क्या करा, बाकियों को तो पूरा साल यूज करा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कब? ईयर एंड में। ईयर एंड कब होना है? ये अकाउंटिंग ईयर एंड होना है 31 मार्च 2023 को। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी हम पीछे बताया ही हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। देखो भाई, उस 40,000 में से आधी तो बिक गई, तो 20,000 वाली तो बची है, 20,000 वाली को पूरा साल यूज करा 2,000, और जो दूसरे वाली थी 60,000 वाली, इस साल इसको पूरा साल यूज करा, इस पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन यानी कि 6,000। टोटल मिलाकर कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 8,000। ये उन पर है जो बची हुई है, जो बिक गई वो बिक गई, ठीक है ना, जो बची है उसको पूरा साल यूज करा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब क्या करें? अब जैसे कि हमने कहा अकाउंटिंग ईयर को क्लोज हो रहा है, तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में ट्रांसफर करो। सो व्हाट इज द एंट्री? P&L अकाउंट डेबिट। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट है जिस क्वेश्चन में यूज हुए हैं? देखो इस साल में यूज हुए हैं, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये लॉस ऑन सेल, तीन। मतलब वो तो डेप्रिसिएशन तो एक ही हो गया ना। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था 2,000 का, वो लिखा, और डेप्रिसिएशन कितना? 8,000 ये इस साल, और 1,000 इस पर भी किया था, तो 9,000 का, 9,000 का ये आ गया। कुल मिलाकर P&L कितने से डेबिट हुआ? 11,000 से। ठीक है, इस साल के जितने डेप्रिसिएशन सबको इकट्ठा कर दिया, जो लॉस था उसको भी क्रेडिट करा, क्योंकि क्लोज करने का क्या तरीका होता है? क्लोज करने का तरीका ये होता है कि भाई जो पहले करा है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करना है। तो ये हमने इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू समझा कि जर्नल कैसे पास करना है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए, देखिए, और फिर उसका प्रैक्टिस भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम आएंगे और कॉन्सेप्ट्स को लेके। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।